प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम लोग शिक्षण कौशल के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जिसमें कई शिक्षण कौशल के बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। आज का हमारा विषय है अनुशीलन या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। अनुशीलन का तात्पर्य क्या है? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं, जिसमें शिक्षण अंतःक्रिया में प्रश्नोत्तर का विशेष महत्व होता है। तीनों ध्रुवों में अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। तो उसमें अंतःक्रिया के लिए प्रश्नोत्तर का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। एक निपुण एवं दक्ष शिक्षक वह होता है जो प्रश्न को पूछने की तकनीकी का सही उपयोग करता है। प्रश्न पूछने के कई प्रयोजन हो सकते हैं, जैसे मतलब प्रश्न जो पूछा जाता है उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, कई प्रयोजन हो सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछने से छात्रों का प्रस्तुत नवीन पाठ्यवस्तु के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाता है, यानी जिस पाठ्यवस्तु को अध्यापक छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न करता है। छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने के लिए करता है। प्रश्न पाठ के विकास में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रश्न कक्षा में अनुशासन बनाते हैं। प्रश्न छात्रों को उनकी समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान करते हैं। प्रश्न छात्र सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। अब प्रश्नों का वर्गीकरण आप करें तो इस ढंग से कर सकते हैं कि निम्न स्तर के प्रश्न, मध्यम स्तर के प्रश्न, उच्च स्तर के प्रश्न, मुक्त प्रश्न या बंद प्रश्न और संज्ञानात्मक प्रश्न या तथा मूल्यांकनात्मक प्रश्न। इन सभी प्रकारों में अतिरिक्त प्रश्नीकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के उत्तर को खोजपूर्ण या अनुशीलन बनाना है, अनुशीलनात्मक बनाना है। एक शिक्षक जब छात्रों से प्रश्न पूछता है तो उत्तर की 4 संभावनाएं होती हैं। पहला, कोई उत्तर नहीं देगा। दूसरा, शुद्ध उत्तर देना। तीसरा, अंशतः शुद्ध उत्तर देना। और चौथा, पूर्ण शुद्ध उत्तर देने। ये 4 विकल्प आ सकते हैं अध्यापक के सामने प्रश्न पूछने पर। जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो प्रत्युत्तर स्वरूप छात्र पूर्ण उत्तर देता है तो शिक्षक को संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन अन्य 3 स्थितियाँ 1, 2, 3 जो हैं कि कोई उत्तर नहीं देना, अशुद्ध उत्तर देना या अंशतः शुद्ध उत्तर देना, इसमें शिक्षक छात्र से उत्तर पाने की आशा से उत्तर प्राप्ति में सहयोग करते हैं तो उन प्रश्नों को अनुशीलन या खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है या खोजपूर्ण प्रश्न की संज्ञा दी जाती है। जैसे कक्षा शिक्षण के, अगर इसको हम और संक्षिप्त रूप में कहना चाहें तो खोजपूर्ण प्रश्न छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें अन्य स्तर के अवबोध के लिए पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज होती है, जिससे उनको बोध होता है और सही उत्तर का ज्ञान होता है उनको। तो ये है, इसमें जो अनुशीलन या खोजपूर्ण प्रश्न के अवयव जो हैं वो कौन कौन से अवयव हैं? जैसे संकेतीकरण। कक्षा शिक्षण के दौरान जब शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता है तब वह इस प्रश्न को दूसरे छात्र से न पूछकर छोटे छोटे उप प्रश्नों में विभाजित करके उसके उत्तर की ओर संकेत करके उत्तर को प्राप्त करता है, तो इसे संकेतीकरण कहते हैं। दूसरा है अत्यधिक सूचना संग्रह। शिक्षण कार्य के दौरान जब शिक्षक किसी छात्र से प्रश्न करता है और उसका उत्तर अधूरा या आंशिक प्राप्त होता है तो शिक्षक उत्तर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए छात्र की सहायता करता है। इस संदर्भ में छात्र और शिक्षक, यानी शिक्षक विषय वस्तु के किसी भी पक्ष को स्पष्ट करने के लिए छात्रों से संबंधित छात्र से उत्तर संबंधित कम सूचना के आधार पर अधिक सूचना प्राप्त करने का किया गया प्रयास होता है, यानी ज़्यादा सूचना उनसे प्राप्त करें। पुनर्केंद्रण। ये पुनर्केंद्रण क्या है? शिक्षण के दौरान जब शिक्षक प्रश्न करता है और कोई छात्र उसका शुद्ध उत्तर देता है
लेकिन शुद्ध उत्तर के बावजूद भी शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछता है ताकि छात्र अपने उत्तर के संबंध में व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार कर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। दूसरा अगला है पुनर्निर्देशन। पुनर्निर्देशन शिक्षण के दौरान जब शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछा जाने पर सही उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अनेक प्रश्नों के माध्यम से या अनेक छात्रों के से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए एक एक करके प्रश्न पूछना ही पुनर्निर्देशन कहा जाता है। इसका उपयोग छात्रों की सहभागिता को बढ़ाने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है। छात्रों की सहभागिता बढ़ाने मतलब छात्र सक्रिय रहें कक्षा में। और है समीक्षात्मक या जागरूकता वर्धन प्रश्न। जब शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा प्रश्न किए जाने पर उसका शुद्ध व सही उत्तर प्राप्त होता है तो उसमें समीक्षात्मक जागरूकता को बढ़ाने के लिए और अधिकतम ऊंचे स्तर का प्रश्न पूछा जाता है तथा व्यापक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये सब अनुशीलन प्रश्न के अंतर्गत आते हैं।